नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी इंडिया न्यूज़। मैं आपके साथ हूं मिन्नत सालान। अभी हम आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नौजवान के पास जिसने 5 मिनट में 1018 स्पीकिंग का रिकॉर्ड दर्ज किया है अपनी स्टैमिना से। आइए जानते हैं उनसे उनकी इस उपलब्धि के बारे में, कैसे उन्हें यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा मिली। जी जी भैया। मैं परख चौधरी बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश, गांव चतौर भोजपुर कुशल उर्फ नंगला। जी मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन स्किपिंग बस वार्म अप के लिए करता था। तभी मुझे मेरे अंकल ने बताया कि तू स्किपिंग अच्छी करता है और एशिया में एक रिकॉर्ड है उसे अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि स्टेमिना और एंड्योरेंस मेरा अच्छा था क्रिकेट की वजह से। बस तभी से इसमें लगा हुआ था मैं, और देखते देखते रिकॉर्ड टूट गया। इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं अपने माता पिता को और अंकल को, जिन्होंने मुझे इस चीज़ की गाइडलाइंस दी। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या परेशानी मिली? बस परेशानी ऐसे तो कुछ नहीं, क्योंकि पूरे दिन फ्री रहता था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन बस बॉडी में ब्रेकडाउन्स आ रहे थे। कभी काफ दुखते थे, कभी सिन पेन होता था। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप अपनी इस उपलब्धि से? मैं यही प्रेरणा दूंगा कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ में अच्छा करना चाहता है तो उसमें बस मन लगा के अपना पूरा 100% उसी में दे। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो पहुंच ही जाएगा। जी, मतलब आप अपनी प्लानिंग के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने तैयारी की, कैसे किया, ताकि युवा भी आगे इसमें बढ़ सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा जो है इस चीज़ के लिए जागृत नहीं है कि एशिया में इस तरह का भी कोई रिकॉर्ड होता है। लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। आप थोड़ा बताइए, उन्हें गाइड कीजिए। देखिए, शुरू में हमें भी नहीं पता था कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसी कोई चीज़ होती है। शुरू में हम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सर्च कर रहे थे कि कुछ मिले हमें ऐसा, लेकिन फिर देखते देखते हमें भी इस चीज़ का पता चला कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर उसमें हमने थोड़ा ढूंढा, सर्च किया, तो हमें ये मिला स्कीपिंग से रिलेटेड। तब हमने वहाँ पे अटेम्प्ट किया कि इसमें हम जा सकते हैं। तो उसे अटेम्प्ट करने में आपको किस तरह की कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ा, या कुछ प्रॉब्लम आई या नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल है या कुछ भी। बस अपना हार्ड वर्क है, मेहनत करते रहिए, सब हो जाता क्या है। क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं इसमें रिकॉर्ड करके वहाँ पे भेजने के लिए, या वहाँ पे जाना पड़ता है? आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो आपको अप्रूवल भेजते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। फिर आपको अटेम्प्ट की डेट वगैरह मिलेगी, या फिर आप जिस दिन भी अटेम्प्ट करना चाहें वो रिकॉर्ड वगैरह करके और उन्हें मेल कर सकते हैं। जी। जैसा कि मतलब ऐसा क्या नहीं करना हमारे युवा को जो उसे अप्रूवल आने में दिक्कत ना आए, उसकी प्रोफाइल को अप्रूवल होने में? नहीं, ऐसा कुछ इतना मतलब मुश्किल कोई ज्यादा हार्ड स्टेप नहीं है उसमें? नहीं, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है। अभी आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, या मतलब अपना थोड़ा बताएंगे एजुकेशन वगैरह में क्या कर रखा है आपने और क्या कर रहे हैं? मैं आईसीएसई बोर्ड से 12th पास आउट हूँ, और ग्रेजुएशन मेरी चल रही है बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स से। जी। तो अभी आगे क्या करने का प्लान है? अभी आगे तो बस प्रोफेशनली क्रिकेट में ही हूँ, उसी में मेहनत चल रही है। क्रिकेट में क्या क्या मतलब उपलब्धियां हासिल की हैं अभी तक आपने? अभी तक तो यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से 2 साल, जी। और आगे मेहनत जारी है। मतलब कंटिन्यूअस मेहनत चल रही। माता पिता का क्या योगदान रहा है इसमें? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स की ही रहती है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट ना करे तो बच्चा क्या करेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो हमारे देश के माता पिताओं को क्या आप एक वो संदेश देना चाहेंगे जो उन्हें करना चाहिए अपने बच्चों के साथ में? क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ जो हमारे देश के युवाओं के माता पिता हैं, उनका ये मानना है कि दूसरे का लड़का कर रहा है तो हमारा नहीं कर रहा, उसे परेशान करते हैं। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि पता नहीं बच्चे का कोई एथलीट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, लेकिन अगर उसको उसका मनचाहा काम ना करने दिया जाए तो वो मन लगा के कर ही नहीं पाएगा। जी। अभी मैं अपनी नहीं, और भी बहुत हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया है और उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो जो बच्चे का मन करे वो करने देना चाहिए। तो मेंटोर रहे हैं, उनका क्या क्या योगदान रहा है इसमें? इसमें सारा योगदान मेरे अंकल का, एडवोकेट वैभव चौधरी का रहा है। जी।
क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस चीज़ में पूरा गाइड किया है कि तुझे ऐसे करना है, ये करना है। वो बस उन्हीं की गाइडलाइंस में फॉलो करता चला गया और ये अचीवमेंट मिला है मुझे। ये कितना समय लग गया आपको इसे अचीव करने में? ये लगभग मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लगभग 4 से 5 महीने लगे थे। 4 से 5 महीने में आपने इसे अचीव कर लिया? जी। क्या सिर्फ 4 से 5 महीने लगे या पहले भी कुछ आउटपुट था उसके नहीं, लिए? उससे पहला आउटपुट ये था कि मैं पहले से ही स्कीपिंग करता आ रहा हूँ। मैंने अभी कुछ 4 से 5 महीने पहले ही स्कीपिंग शुरू नहीं की थी। बचपन से कर रहा हूँ, लगभग 17-18 साल की मेहनत है ये इससे पीछे। जी, जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बस ये है कि हाँ, उसे एक सही राह मिल गई उस 17 से 18 साल की प्रैक्टिस को, तो आज ये अचीवमेंट मिल पाई। कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है इनकी उपलब्धि को प्राप्त होने के बाद? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम पहले से ही इसकी इच्छा, जो ये बनना चाहता था, जो करना चाहता था, वो हमने इसे कभी नहीं रोका और इसने कभी कोई गलत काम नहीं करा, कभी इधर उधर की बातों में नहीं रहा। अपनी पढ़ाई करी और प्रैक्टिस करी, मेहनत। जैसा कि आप का मतलब किस चीज में प्रैक्टिस रही है, आप क्या करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं एडवोकेट हूँ, जी। कचहरी परिसर में बैठता हूँ बिजनौर, और चौधरी जितेंद्र कुमार जंघाला मेरा नाम है जी। और इसकी इच्छानुसार जो इसने करा, हमने इसे सपोर्ट करा। जो भी इसने खेलना तो खेल लो, प्रैक्टिस करनी कर लो। सुबह को 5 बजे से और रात के 8-9 बजे तक ये वहीं हमारे छोटे भाई हैं वैभव चौधरी एडवोकेट, उन्होंने वनीला स्पोर्ट्स फिटनेस सेंटर खोल रखा है और वहीं इसने प्रैक्टिस की है। और ये सब हम तो अपना कचहरी चले गए और बस आ गए। जो भी कुछ इसका करवाया है वो वैभव चौधरी हैं इसके सही मायने में, जो कुछ करवाया उन्होंने ही करवाया है और उनका ज़्यादा सपोर्ट रहा है जी। और आज जो भी कुछ है, ये जो कुछ है सब ये उन्हीं की वजह से है। जी। जैसे आजकल के माता पिताओं का ये मानना है कि हम अगर अपने बच्चों को छूट दे देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, अब दुनिया भर की चीजें सोचते हैं लोग, उन्हें क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अगर बच्चा सही है तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमने तो पूरी छूट दी है अपने बच्चे को और आज तक कोई भी एक जरा सा भी कोई फॉल्ट नहीं, जैसा कि मैंने देखा है कि लोगों का एक प्रोस्पेक्ट ये है बस कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, उनका ये ध्यान नहीं रहता कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। उस पर भी थोड़ा फोकस उन्हें भी करना चाहिए। मतलब वो अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हैं और वो बच्चे पे डाल रहे हैं सारी चीजें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चे का हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ गया, कब तक रहा और कब आया। अब ये हमारा लड़का जब घर से निकलता है तो जहाँ पहुँचता, घर से निकलने से पहले कि मैं पापा जी, जैसे मैं कचहरी में होता हूँ कि पापा जी मैं घर से निकल गया, उसके बाद जहाँ ये स्पोर्ट्स वनीला स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ की मैं पापा जी यहाँ गया, बस हमें संतुष्टि है और हम बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित समझते हैं कि सेफ है बिल्कुल। वहाँ से चलेगा फिर कॉल कर देगा कि पापा जी मैं एकेडमी से घर आ गया, वहाँ से घर आ जाएगा। बस बिल्कुल एक एक जहाँ पहुँचता, वहाँ जहाँ आता, वहाँ जहाँ रहता, वहाँ जहाँ जाता, वहाँ की सारी खबर हमें देता है। हाँ, तो इस तरीके से तो सारी मतलब चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी, क्योंकि बच्चा जब हमें खुद ही बता रहा कि मैं यहाँ हूँ तो हमें फिर दिक्कत क्या। सही बात है। तो आजकल के माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते और बाद में वो कहते हैं, तो उनके लिए प्रेरणा दीजिए आप। भी ध्यान देना चाहिए और कभी कभी उन अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे बच्चे ने जो एशिया बुक रिकॉर्ड बनाया है, ये इसकी मेहनत है और हमने इसे सपोर्ट करा। जी जी, पूरा सपोर्ट जो भी हमसे हुआ वो इसके लिए, क्योंकि इसकी जब तक बच्चे की इच्छा नहीं जानने के, उसकी इच्छा के साथ साथ कोई काम नहीं करवाने के, तो बच्चा कैसे करेगा। जैसा कि आपने ये सब चीजें उपलब्धि की हैं, तो उसमें आपका पूरे दिन की दिनचर्या क्या रही है? मैं सुबह उठता था 5 बजे के आसपास, सुबह वहीं पे पहुंच गया, फिर स्पोर्ट्स एकेडमी पे, वनीला स्पोर्ट्स एकेडमी पे, और थोड़ा मोबिलिटी वगैरह एक्सरसाइज किया, अपना वार्म अप वगैरह किया, फिर सुबह का फिजिकल कंप्लीट करके घर पे आ गया,
ब्रेकफास्ट किया लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, और फिर अपना यहाँ से ब्रेकफास्ट करके 9 साढ़े 9 बजे फिर से वनीला स्पोर्ट्स पे पहुँच गया। फिर वहाँ पे पूरे दिन प्रैक्टिस रहती थी। दोपहर में खाना खाने आ जाता था घर पे लगभग 1 बजे के आसपास, और फिर 2 बजे वहीं पे वापस, और फिर वही प्रैक्टिस कंटिन्यू होती थी। जी। जैसा कि आजकल युवाओं का फोन में यूज का मिसयूज हो रहा है, वो मिसयूज कैसे नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए, वो थोड़ा गाइड करिए आप। अब इसकी गाइडेंस मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी का मतलब एम अलग है। अब वो फ़ोन में मतलब एज ए स्पोर्ट पर्सन आप स्पोर्ट के युवकों को बताइए। एज एन एथलीट मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उनका कोई भी फीड वगैरह आती है फ़ोन में या कुछ भी कंटेंट वगैरह वो देखते हैं, तो वो उनके एम को ही लेके होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि उससे जो हमारा ब्रेन है वो उधर ही वर्क करेगा जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हम थे परख चौधरी जी के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी हमारे युवाओं को, और उनके पिताजी ने भी हमारे देश के माता पिताओं के लिए कुछ संदेश दिए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही कंटेंट लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।